राजवाला पेड़ कटान को लेकर एनजीटी के 15 दिन में कार्यवाही के निर्देश। आपको बता दें कि देहरादून जिले के अंतर्गत राजवाला विकास नगर में स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से 1 लाख से अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर खाली की गई जमीन में प्लाटिंग करने के मामले को लेकर नव क्रांति स्वराज मोर्चा की अपील पर सुनवाई को एनजीटी ने गंभीरता से लिया है। राज्य के वन विभाग के मुखिया, जिलाधिकारी देहरादून तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को निर्देशित कर एक संयुक्त कमेटी का गठन कर 15 दिन के अंदर इस संबंध में निर्णय लेकर एनजीटी को अवगत कराने को कहा गया है। राज्य के वन विभाग के मुखिया को इस संयुक्त कमेटी को नोडल अफसर बनाया गया है। एनजीटी ने 16 अगस्त को यह नोटिस जारी किया है। इसके 15 दिन के अंदर संयुक्त कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एनजीटी ने शिकायतकर्ता के हवाले से कहा है कि राजवाला के बाड़वाला क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों का कटान पिछले कुछ सालों से हो रहा है। स्थानीय प्रशासन इसे रोकने की बजाय आरोपियों के साथ सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। एनजीटी ने कहा है कि संदीप कौशिक उस चिंपू पेड़ों का कटान कर रहा है, उसे जेसीबी का उपयोग करने की बकायदा इजाजत दी गई है। रेवेन्यू अफसर रामभोज शर्मा और एसडीएम विकासनगर ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं। अवैध पतन के खिलाफ प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस कोविड महामारी के दौर में जब ऑक्सीजन की कमी से देश दुनिया जूझ रही है, इसी बड़ी संख्या में पेड़ काटकर हालात को और गंभीर किया जा रहा है। इन हालातों के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, सचिव, राज्य के वन विभाग के मुखिया और जिलाधिकारी देहरादून इसके सदस्य होंगे। 16 अगस्त 2021 से 15 दिन के भीतर संयुक्त बैठक कर इस पूरे प्रकरण के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आदेश आदर्श कुमार गोयल सीपी, सुधीर अग्रवाल जेएम, ब्रिजेश सेठी जेएम, डॉक्टर नागी नंदा टीएम के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कि आप लोग जो है समय समय पे इस मामले को उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम विगत काफ़ी समय से राजावाला प्रकरण के लिए संघर्षरत हैं। हाल ही में हमने एनजीटी में भी ये प्रकरण डाला था। एनजीटी ने इसकी सुनवाई 16 अगस्त को कर दी है, जिसमें आदेश पारित हुआ है। जिसमें मुख्यतः आदेश में जो है तो उसमें एक इन्होंने संयुक्त टीम का एक गठन ही किया है, जिनमें 15 दिन में के अंदर जो है रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है। जिसमें जो टीम में है मुख्यतः उस टीम में वन सचिव है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव हैं और जिलाधिकारी देहरादून, इसका इन तीनों के संयुक्त से एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी 15 दिन के अंदर एनजीटी को जांच देगी और कहेगी कि जितना भी जो कटान हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा एनजीटी को देगी। देखो, अगर हम सरकार की बात करें या उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ खानापूर्ति हुई है। अब एक उम्मीद है कि एनजीटी में जब मामला गया है और एनजीटी ने इस पे संज्ञान भी लिया है, हमारे एनजीटी से कंटिन्यूसली बात भी हो रही है, एनजीटी से हमें भी फ़ोन आ रहे हैं और एनजीटी ने हमें भरोसा दिया है कि वो इस मामले को तह तक जाएंगे। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये मामला आज एनजीटी में है। कल मैं इसमें एक और भी जानकारी दे देता हूँ कि ये इंटरनेशनल मामले उस पर भी चला गया है, जिसमें ग्रीन पीस ने भी इस मामले पे जो है संज्ञान ले लिया है। वहाँ से भी मेल आ चुका है। ये मामला एक बड़े स्तर पे जाने वाला है आने वाले। देखो, वन का जो मामला है ये समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार मुझे नहीं लगती है कि इसको लेके जो है चिंतित है, लेकिन जब ये मामला एनजीटी में गया है या इंटरनेशनल लेवल पे गया है तो केंद्र सरकार के लिए अगर इसमें आदेश होंगे या केंद्र सरकार के लिए वो लोग लेटर लिखेंगे तो केंद्र सरकार वास्तव में इसमें संज्ञान लेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और ऐसा होगा। मुख्य आरोपी हैं उन पे बड़े नेताओं का तो हाथ जग जाहिर है, होगा, है। इसीलिए तो आंख मिचौली का काम हो रहा है। नहीं तो उत्तराखंड में ऐसा कौन बचा जिसके पास हम नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पास गए, गुहार लगाई, उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। वन मंत्री जी के पास गए, उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। उत्तराखंड के तमाम डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम प्रदूषण बोर्ड में हम गए, वन सचिव के पास हम गए, मुख्य वन संरक्षक के पास हम गए और प्रमुख चीफ कंजर्वेटर के पास हम गए। ऐसा डीएम के पास, डीएम जिलाधिकारी देहरादून के पास हम गए। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहाँ पे हम नहीं गए। उसके बावजूद भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है
तो वास्तव में एक सोचनीय विषय है कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा जंगल काट लिया, जिस व्यक्ति ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये वास्तव में एक पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त वो व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई होगी। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम तब तक चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, ये लोगों की जो है सांसों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम इस तरीके से जंगल को खाली करेंगे, जंगल को काटेंगे, तो कहीं कल यही सामने आएगा कि हम अपने कहीं ना कहीं हम अपने जो हम सांस लेते हैं अपने गुर्दों के साथ, अपने लंग्स के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, जिस राज्य की सरकार सोई हुई हो, लाखों पेड़ कटने के बाद भी उनको ये नहीं दिख रहा हो कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उस चीज़ों को देखते हुए नवक्रांति स्वराज मोर्चा द्वारा एनजीटी को ये मामला सौंपा गया। और एनजीटी ने अभी हाल ही में जिला अधिकारी महोदय और पर्यावरण विभाग के सचिव को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने 15 दिन के भीतर जवाब तलब करने की बात कही है। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो हमें रिस्पांस मिला है एनजीटी की तरफ से भी, हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक रूप में इस पर एक ठोस कदम एनजीटी के द्वारा उठाया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संगठन पूर्व की तरह तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से संघर्ष करके उसे मनवाने का काम करता है, संगठन इसमें भी संघर्ष करेगा और जो आरोपी हैं उनको जेल भिजवाने का काम करेगा।